हेलो एवरीवन, मैं हूं राज शर्मा और स्वागत है आपका यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डिस्कस कर रहे थे कुछ बीमारियों के बारे में। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में। जी हाँ, वायरस जिसे हम विषाणु कहते हैं। विषाणु कहते हैं। विषाणु आप ये कह सकते हो कि ये किसे संक्रमित कर सकता है। ये जितने भी जीव हैं, जीव, जंतु, पादप, कवक और खुद विषाणु को भी संक्रमित कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसमें भी जीवन है उसे वायरस संक्रमित कर सकता है। तो वायरस कौन कौन से वायरस हैं और ये किस प्रकार से कौन कौन सी डिजीज़ फैलाते हैं, चलिए आज के श्रृंखला में हम देखते हैं। तो वायरस की जब बात करें तो सबसे पहली जो बीमारी है बच्चे, मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे पहली जो बीमारी है वो है एड्स। एड्स के बारे में हम सभी को पता है कि इसका जो प्रभावी अंग है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी, यानी कि WBC। इसमें जो हमारी रक्षात्मक प्रणाली है वो डिफेक्ट हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। वायरस की बात करें तो आपको पता है कि इसके वायरस को हम HIV कहते हैं। और इसमें लक्षण क्या है? इसके लक्षण है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यून सिस्टम का कमजोर हो जाना। आइए थोड़ा इसे डिटेल से देखते हैं। एड्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो एड्स का पूरा नाम जो है वो है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये तो बाद में नामकरण हुआ इसका। इसे पहले हम जानते थे गे रिलेटेड इम्यून डिफिशिएंसी नाम से। जो एड्स का जो ये वायरस है, ये सबसे पहले जंतुओं में था। जंतुओं से ह्यूमंस में आया, फिर ह्यूमन से ह्यूमन में ये फैल रहा है। इसका जो नामकरण किया वो किया रॉबर्ट सी गैलो ने 1982 में। और एड्स के सबसे पहले रोगी की खोज हुई थी 1981 अमेरिका में। और अगर अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में 1986 में इसकी खोज हुई थी और सबसे पहला रोगी जो है वो तमिलनाडु में देखा गया। अब इसका जन्म स्थान जो है वो साउथ अफ्रीका है, जहाँ पे वायरस मिला था। लेकिन आप बोलोगे सर कि वायरस मिला साउथ अफ्रीका में, लेकिन एड्स के पहले रोगी की खोज हुई 1981 में। यानी कि वो जो रोगी था वो सबसे पहले कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में किसी कार्य को करने गया था, जब वो वहाँ से संक्रमित हुआ। लेकिन जब वो फिर वो अपने अमेरिका आया तब वहाँ पर इस रोग की पहचान हुई। बट वायरस सबसे पहले हमने कहाँ देखा? साउथ अफ्रीका में। वर्तमान में जो एड्स के रोगी हैं सबसे ज़्यादा फिलहाल वो साउथ अफ्रीका में ही है। और एड्स की जो राजधानी है वो युगांडा है, वो युगांडा है। एड्स बेसिकली कोई रोग नहीं, ये एक प्रकार का क्या है, आप बोल सकते हो कि एक सिंड्रोम है जिसमें हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम जो होती है वीक हो जाती है और जिससे तरह तरह की बीमारियां घर करने लगती है। अगर किसी की किडनी खराब है तो उसको किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हो जाएंगे, किसी के लीवर खराब है तो लीवर से संबंधित उसकी बीमारियां जो होंगी वो हो जाएंगी। तो आप कह सकते हो कि एड्स रोगों का समूह है। ये प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है। इसका नियंत्रण प्रतीक जो है वो लाल फीता है। 1 दिसंबर जो है एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें लोग जो है वो इस प्रकार का एक रेड रंग का जो एक रिबन होता है वो अपने कंधे पर लगा के, है ना, इसके प्रसार को, इसे किस तरीके से रोका जाए इसे बताते हैं। अब ये एड्स 3 विधि से फैलता है बच्चे। एक है माँ से बच्चों में, वर्टिकल ट्रांसफर, और ये बोल सकते हो जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के माध्यम से फैल सकता है। प्लेसेंटा वह भाग है जहाँ से बच्चे को पोषक तत्व की पूर्ति होती है, पोषक तत्व प्राप्त करता है गर्भ से। दूसरा, असुरक्षित यौन संबंध से, और संक्रमित सुई और
रक्त के इस्तेमाल से। ध्यान दीजिएगा, रक्त भी आपके पेपर में यूपीएससी ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से प्री में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा, और अभी हाल ही में रिसर्च ये भी हुआ है कि अगर संक्रमित माँ है, अगर माँ एड्स से युक्त है और अगर वो क्या कर रही है, अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही है, तब भी एड्स फैलने की संभावना हो जाएगी। और संक्रमित सुई की बात करें तो रक्त से, तो ये सबसे ज़्यादा फैलता है। जो आईवी ड्रग यूज़र है बच्चे, आईवी ड्रग मतलब कुछ लोग ड्रग, खास करके कुछ जो भी चाहे पंजाब की बात करें या फिर हम कुछ ऐसे जहाँ पे बहुत लोग टूरिस्ट वेयर आते हैं, वहाँ पे वो लोग कुछ ड्रग का उपयोग करते हैं। तो ड्रग में जो सुई होती है, उस सुई से अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने ड्रग लिया है जिसे एड्स है, और जब उसी संक्रमित सुई का इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो एड्स जो है वो ऐसे भी फैलेगा। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फैला है ये एड्स, वो इसी से। अब एड्स की बात करें, इसके वायरस का जो नाम क्या है वो देखो क्या है। एड्स के वायरस की बात करें तो एड्स के वायरस का नाम है HIV, और HIV को बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो, बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोल सकते हो इसको। ये एक सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। देखो, वायरस दो टाइप के होते हैं, जिसका जेनेटिक मटेरियल DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। सबसे घातक जो होता है वो RNA वायरस होता है, क्योंकि DNA डबल हेलिकल है। इसका आसानी से हम क्या बना सकते हैं, हम टीका बना सकते हैं, लेकिन RNA का जो टीका है वो बनाना इतना आसान नहीं होता। तो ये जो एड्स है वो सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। इसे हम रिट्रोवायरस भी कह सकते हैं, और इसका जो इलाज है वो होती है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। अब एड्स में जो दवा दी जाती है वो दो प्रकार की दवा दी जाती है, एक टेनोफेविर और एक है एबेकेविर। हाल ही में केवल दवाइयों के प्रयोग से बच्चे, हाल ही में केवल दवाइयों के प्रयोग से जो है वो अभी एड्स के 2 रोगियों को सही किया गया है। और अगर ऐसा हो गया तो समझो कि कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी, क्योंकि इसका वैक्सीन है वो अभी तक बना नहीं है। अब अगर मान लो किसी को एड्स हो जाए तो वो कैसे पता चलेगा कि उसे एड्स है। तो एड्स की जो जांच होती है, अगर मैं आपसे पूछता ऑफलाइन क्लास में, तो आप में से सब ने एक ही कहना है कि सर एलिसा जो होती है इसकी जांच होती है। देखो, इसकी 3 जांच होती है। सबसे पहला जो हम प्राथमिक टेस्ट कहते हैं उसको बोलते हैं एलिसा। ये एलिसा क्या करती है, एंटीबॉडी की जांच करती है। अगर किसी को कोई भी वायरस अगर बॉडी में आता है तो सबसे पहले उस वायरस के प्रति बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो अगर वायरस शरीर में आ जाए तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। हालांकि इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है। तो एंटीबॉडी टेस्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, एलिसा का करते हैं। अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, इट्स मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर में एक विशेष प्रकार का वायरस है। दूसरा जो टेस्ट है उसे कहते हैं निश्चात्मक टेस्ट, है ना। इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। ये क्या करता है कि जो भी वायरस या फिर जो भी वायरस, चाहे वो DNA वायरस हो चाहे वो RNA वायरस हो, अगर वो आपके शरीर में आया तो वो एक स्पेशल प्रकार का एंटीजन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो उस टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं। और जो मात्रात्मक टेस्ट है, इस जिसे हम कहते हैं PCR, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और आधुनिक टेस्ट बोल सकते हो, है ना। इस टेस्ट से हमें कंफर्म पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर में कौन जो वायरस है वो DNA वायरस है या फिर RNA वायरस है। तो ये जो टेस्ट है ये आपका DNA और RNA का पता बताता है। तो ये एड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो एक आपको मैंने दी। बच्चे, होली की शुभकामनाएं वैसे तो सबसे पहले आप सभी को। और उत्कर्ष क्लासेस हमेशा त्योहारों में एक नया नवाचार करता है, और ऐसे बच्चे जो कि मोटी फीस देने में असक्षम होते हैं, उत्कर्ष उसे भारी छूट देता है। और इस बार होली में उत्कर्ष क्लासेस ने यूपीएससी के जितने भी कोर्स हमारे हैं ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक का डिस्काउंट दिया है।
अप टू 90% तक का डिस्काउंट दिया है। और साथ ही इस कोर्स में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी है। और ये जो कोर्स अवेलेबल है आप उसका उपयोग आज से ही कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि इस कोर्स को लेने की जो अंतिम तिथि है वो 21 से लेकर 28 मार्च तक ही है। तो 21 से लेकर 28 मार्च के बीच में आप उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करो और इस होली हंगामा ऑफर का लाभ उठाओ। जी हाँ, ये डिस्काउंट अप टू 90% तक है बच्चे। तो मुझे लगता है कि अब पैसों को लेकर के कोई भी बच्चा या कोई भी विद्यार्थी अब पीछे नहीं रहेगा, और ये उत्कर्ष हमेशा उन ऐसे बच्चों का ख्याल रखता है। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, वो है डेंगू। आपने डेंगू का नाम सुना होगा, डेंगू फीवर। जैसे ही गर्मी आती है जो मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, और मच्छर से तो वैसे बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन अगर डेंगू की बात करें इसमें क्या विशेष है, तो डेंगू में सबसे पहले बच्चे संपूर्ण शरीर जो है वो खास करके आँख और जोड़ जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। और इसके वायरस की बात करें तो इसके वायरस का नाम जो है वो है आर्वो वायरस। क्या नाम है? आर्वो वायरस। और लक्षण की अगर मैं बात करूं तो बच्चे लक्षण जो है इसके वो आँख की मांसपेशी और सर और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। खास करके जिसको डेंगू हुआ है वो मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे। सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, देखने तक में परेशानी होती है, ठीक है। और इसका वाहक जो है वो है एक मच्छर जिसे हम एडीज मच्छर कहते हैं। अच्छा, इस मच्छर की क्या विशेषता है? इसके ऊपर जो है सफ़ेद धारियाँ होती है, इस कारण से हम टाइगर मच्छर भी कहते हैं। देखो, डेंगू जो है वो रोग कारक क्या है इसका? आर्वो वायरस है, ठीक है। वेक्टर जो है कौन है? मादा एडीज मच्छर है। इसे हम कौन से मच्छर के नाम से जानते हैं? टाइगर। टाइगर क्यों? क्योंकि इस पर सफेद धारियां होती हैं। और इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डेंगू हो तो होता यह है कि इसमें प्लेटलेट्स जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि अभी इसका एक वैक्सीन बना है जिसे हमने नाम दिया है डेंगवेक्सिया। और ये जो डेंगवेक्सिया वैक्सीन है वो आने वाले समय में सभी राज्यों में उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि इसका उपयोग पायलट बेसिस पे किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और जो रीढ़ की हड्डी देख रहे हो यहाँ से जो सेल्स निकलती हैं वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ इसके प्रभावित अंग कौन सा है, तो गला है, रीढ़ की हड्डी और नसें हैं, ठीक है। उसके बाद वायरस की बात करें तो पोलियो वायरस है। और इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण में क्या क्या आएंगे कि भाई बुखार है, बदन दर्द है, रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिका नष्ट हो जाती है, और लकवा तक मार सकता है। पैरों में, हाथ में, कहीं भी बच्चे लकवा हो सकता है। अच्छा, अब इसको हम किसी अन्य नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ये वायरस है इसका वायरस का नाम जो है वो एंटेरियो वायरस भी है, ठीक है। इसका जो टीका है वो 2 है, एक है साल्क और एक है सेबिन। जो साल्क है वो इंजेक्शन वाला है, यानी कि सबसे पहले यही टीका था, इसको इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता था। लेकिन अब जो टीका आ रहा है वो है आपका सेबिन। ये है ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी कि 2 बूंद जिंदगी की, इसे ड्रॉप के माध्यम से दिया जा सकता है। इसमें जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है और दूषित जल के द्वारा होता है, ठीक है। जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है वो कौन है? लुईस पास्चर को कहा जाता है। अब इसको लेकर एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम है पल्स पोलियो प्रोग्राम। WHO ने 1988 में और इंडिया ने 1995 में। तो 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रस्ताव के बाद 1988 में पोलियो उन्मूलन की वैश्विक पहल के साथ 1995 में भारत में
पल्स पोलियो टीका कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये प्री का क्वेश्चन आपका है कि पीपीपी यानी कि पल्स पोलियो प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ था। फिर बाद में अगर इसकी बात करें तो आखिरी जो मामला है यानी कि पोलियो का जो आखिरी केस है वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से 13 जनवरी 2011 को सामने आया था। उसके बाद आज तक पोलियो के एक भी केस हमारे भारत में नहीं है। इसका मतलब कि जो भारत है वो पोलियो से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है, जो कि एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो डिजीज़ है उसे आप कहोगे इन्फ्लुएंजा, जिसे आप फ्लू भी कह सकते हो। फ्लू वही जैसे आँखों से पानी, नाक से पानी जाना स्टार्ट होता है, लेकिन ध्यान रखना कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू ये दोनों अलग अलग हैं। मैं नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की बात कर रहा। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा जो है उसमें प्रभावित अंग आपका पूरा शरीर होता है, इसमें हल्का सा दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसके वायरस की बात करें तो वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। और लक्षण क्या है आपका? घुटन, बेचैनी, छींक, शरीर में दर्द, थकान, ये सारे के सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। जो जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है बच्चे, और अभी आप में से बहुत लोग इसे सफ़र कर भी रहे होंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का वायरल डिजीज़ है, और वायरल डिजीज़ जो है वो उसके लिए टीका होता है, वैक्सीन होता है, कोई एंटीबायोटिक नहीं दी जाती। और अगर वायरल डिजीज़ में अगर आप हैवी एंटीबायोटिक का यूज़ करते हो तो सुपर बग का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से कभी भी वायरल डिजीज़ में एंटीबायोटिक नहीं ली जाती। अब एक और बीमारी भी बोल सकते हो जिसको हम कहते हैं स्वाइन फ्लू। जो स्वाइन फ्लू है बच्चे, जो स्वाइन फ्लू है, इस स्वाइन फ्लू को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं झोंग फ्लू, और वायरस का नाम है H1N1। ये यूपीएससी प्री में भी क्वेश्चन आया था, आईएएस के पेपर में ये आया था क्वेश्चन। और फर्स्ट केस कहाँ देखा गया? इसे फर्स्ट केस देखा गया है मैक्सिको के अंदर में, और इसका संक्रमण बेसिकली सुअर से मनुष्यों में होता है। और प्रभावी अंग जो है वो है आँख और वो है श्वसन तंत्र। और इसकी दवा जो है वो क्या है? ओसेल्टोमिवीर और आपका टमी फ्लू, ये दो मेडिसिन इसमें दी जा सकती है, और सिम्टम के आधार पर इस पर हम काम कर सकते हैं, बट एंटीबायोटिक नहीं। दूसरा है आपका बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू को हम किस नाम से जानते हैं? एवियन फ्लू के नाम से जानते हैं, और ये सभी पंछियों में पाया जाता है। इसका वायरस का नाम है H5N1, और इसका पहला जो मामला आया था वो था हांगकांग में। और इसका जो संक्रमण है वो मुर्गियों से मनुष्यों में आया, और आँख और श्वसन तंत्र इसमें भी प्रभावित होता है, और दवा दोनों में सेम है। जब भी ब्लड फ्लू या स्वाइन फ्लू आता है बच्चे, ये काफ़ी पशुधन को काफ़ी नुकसान पहुंचती है। और अगर ऐसे कंडीशन में आप उस संक्रमित पशु का सेवन कर लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और कई बार तो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है आप इससे बच जाओगे, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम आपका वीक है तब आपके जो वाइटल्स ऑर्गन है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वायरल जो जितनी भी बीमारियां होती हैं उससे हमें थोड़ा सचेत होना चाहिए। अगर संक्रमण फैल रहा है तो सबसे पहले तो आपका जो सोशल नेटवर्क है, जो सोशल कनेक्शन है, आपको उसे ब्रेक कर देना चाहिए। जैसा कि कोरोना जब आया था तो आपने किया। हालांकि कोरोना की बात करें, ये भी एक प्रकार का वायरस, और आपको ये तो पता है कि इसमें RNA वायरस से ये होता था। अब ये कोरोना का जो कोरोना की वैक्सीन है, अगर आपने नहीं लगवाई तो आप इसे लगवा लें, और जो बूस्टर जो जितने भी आते हैं बच्चे, उस बूस्टर डोज को लगवाना नहीं भूलिएगा। चलिए दूसरी बीमारी की बात करते हैं, वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को हम छोटी माता कहते हैं, और जीवन में एक ना एक बार तो होती ही होती है। प्रभावित तंत्र पूरा शरीर हो जाता है, और वायरस का नाम जो है इसमें वो है आपका वेरिसेला वायरस। और इसके लक्षण की बात करें तो इसमें बुखार और शरीर पर लाल दाने होते हैं, और बदन दर्द होता है, और जीवन में एक बार जरूर होती है। ठीक है,
छोटे छोटे दाने होते हैं। वैसे तो अगर संक्रमण इसका ज़्यादा हुआ तो बड़े दाने भी हो सकते हैं। और आजकल अगर आप देखोगे जो गांव है, इसे आज भी हम देवी प्रकोपा नाम देते हैं। लेकिन जब से इसकी वैक्सीन आई है तब से लगा कि ये बीमारी है। लेकिन फिर भी कई अगर छोटे शहरों की अगर आप बात करो या गांव की बात करो, अगर किसी बच्चे को ये छोटी माता हो जाए, ये चिकन पॉक्स हो जाए, तो उसे झाड़ फूंक करके कोशिश करते हैं कि सही हो जाए। तो अगर संक्रमण कम होता है तो कई बार अपने आप भी सही हो जाता है, क्योंकि वायरल डिजीज़ है, बॉडी अपने आप को रिकवर कर लेती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा हाई होती है ये, तो फीवर बहुत तेज़ होता है, और अगर ऐसी कंडीशन में फीवर को कम नहीं करोगे तब बच्चे की जान ले ली जाती है। तो आज भी अंधविश्वास की वजह से कई गाँव में, है ना, इन सब बीमारियों की वजह से लोगों की मृत्यु हो जा रही है, बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जबकि होनी नहीं चाहिए। दूसरी जो बीमारी है वो है स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स की बात करें तो स्मॉल पॉक्स को हम बड़ी माता कहते हैं। इसमें पूरा शरीर प्रभावित होता है। वायरस का नाम इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा वेरियोला वायरस, और लक्षण फीवर है। और इसमें शरीर पर बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं। बदन दर्द इसमें भी है, बदन दर्द है इसमें भी होता है। हाँ, दाने हो जाते हैं, दाने बड़े, और दाग रह जाते हैं। हालांकि ये भारत से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ये वायरस भारत से ख़त्म हो चुका है। ठीक है। अब शरीर पे चकत्तों की बात हो रही है तो मिजल्स को कैसे भूल सकते हैं। मिजल्स की बात करें, ठीक है, जिसको हम खसरा बोलते हैं बच्चे, खसरे पे भी देखो चेहरे पर जो होते हैं वो लाल लाल कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। इसमें जो प्रभावी अंग है वो आपका पूरा शरीर है। ठीक है। और इसके वायरस की बात करें तो मॉर्वेली वायरस है, और इसमें शरीर पर सफ़ेद चटके हो जाते हैं। अब अगर आप मिसल्स की बात करो तो इसी से जो मिलता जुलता एक और भी है जिसको हम बोलते हैं जर्मन मिसल्स। लेकिन ध्यान रखना कि जर्मन मिसल्स जो है मिसल्स से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। इसमें भी पूरा शरीर प्रभावित होता है, बट इसके वायरस का नाम रूबेला वायरस है। और इसमें लक्षण क्या है, इसके लक्षण की बात करें तो इसमें बुखार तो देखो कॉमन ही है, सर में दर्द है, लसिका ग्रंथि का बढ़ना। और इसके लिए क्या कहता है, छोटे बच्चों को एक टीका दिया जाता है, इसको कहते हैं MMR का टीका, जहाँ पे M का मतलब मिसल्स हो गया, एक M का मतलब हो गया आपका जाके मम्स हो गया, जिसको हम हिंदी में गलसूहा बोलते हैं। गलसूहा में क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि यहाँ पे जो होती है ना, यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथि, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे क्या होता है, सांस मतलब जो पाचन में भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ उगलने और निगलने में समस्या आती है। और आर का मतलब तो क्या हो गया आपका जाकर के रूबेला हो गया। तो छोटे बच्चों को MMR का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट बीमारी है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक प्रकार का आई फ्लू बोल सकते हो। देखो, जिस बार जब आई फ्लू फैला था तो आई फ्लू दो टाइप्स के होते हैं। एक आई फ्लू जिसे हम कहते हैं आपका बैक्टीरियल, और एक को हम बोलते हैं वायरल। जो बैक्टीरियल है वो एंटीबायोटिक देने से सही तो हो जाती है। और इस बार अगर आपको आई फ्लू हुआ होगा तो देखो कई बार तो 2-3 मेडिसिन जब आँख में डालो तो वो मामला सही हो जाता है, लेकिन 3-4 दिन 5 दिन तक दवा डाल रहे हैं फिर भी सही नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली वायरस से होने वाला फ्लू था। और इसमें जो है प्रभावित अंग तो आपका आँख है, और वायरस का नाम है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, और लक्षण क्या है, लाल आँखें और आँखों में दर्द। ये इन्फेक्शन बेसिकली क्या होता है कि आँखों की जो सफ़ेद परत होती है, झिल्ली, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं, नेत्रश्लेष्म, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती है। और ये 7 से 8 दिन में खुद ब खुद सही भी हो जाती है, तो घबराने की बात नहीं है। दूसरा है हेपेटाइटिस। भाई हेपेटाइटिस जो है प्रभावी अंग जो है उसमें आपको पता ही है कि लीवर होगा। और इसके वायरस की बात करें, हेपेटाइटिस A, B, C है। और लक्षण क्या है इसके, पूरा शरीर पीला हो जाता है, आँखें पीली हो जाती है, और आपका जाकर के त्वचा भी पीली हो जाती है। अब देखो A, B, C,
डी और ई, ये 4-5 प्रकार के वायरस से होता है। ए और ई जो है ये गंदा पानी पीने से, गंदा पानी या भोजन से हो सकता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, इलाज हो सकता है। लेकिन बी की बात करें तो सबसे खतरनाक होता है, खतरनाक होता है, इलाज संभव, इलाज ना के बराबर है। और जिसको बी होता है तो ध्यान रखना, डी का संक्रमण बी वाले को होता है, वाले को होता है। और जो सी है खतरनाक तो ये भी है, लेकिन इसका इलाज फिर भी संभव है। तो अगर बी हो जाए तो बी थोड़ा सा क्या होता है बच्चे, थोड़ा ये काफ़ी महत्वपूर्ण मत बोलो, इसको बोल दो कि ये बीमारी जो होती है वो लाइलाज है, अगर हो जाए तो फिर जल्दी रिकवर नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं रेबीज, 100% घातक रोग है बच्चे, ठीक है। प्रभावित अंग जो है इसमें तंत्रिका, तंत्र है, ठीक है। वायरस का नाम जो है रेबीज वायरस है। और इसमें क्या होता है, इतना तेज बुखार होता है कि जो रोगी होता है वो पागल हो जाता है, बहुत तेज सरदर्द और तेज बुखार के कारण रोगी पागल हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, इसको हम रैबिटो और स्ट्रीट वायरस भी कहते हैं, ठीक है। और टीका जो है इसका लुईस पास्टर टीका है, ARV टीका भी बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़ आदि के काटने से ये बीमारी होती है। 100% घातक रोग है। इसका मतलब अगर वायरस आपके शरीर में आ गया तो जल्दी ख़त्म नहीं होता। उसके बाद इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पानी से डर लगता है, पानी से जो है इसमें पानी से डर लगता है। और आज का लास्ट हम देखते हैं हर्पीस जो कभी देखा मुंह पे जूठन निकलना, यहाँ पे एक फुंसी टाइप की होती है, उसे कहते हैं हर्पीस कहते हैं। प्रभावित अंग स्किन है और वायरस का नाम जो है हर्पीस वायरस है। और लक्षण जो है त्वचा में स्वेलिंग आ जाती है। सो वायरल डिजीज़ की बात कर रहे थे हम, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ थी मैंने आपको बहुत कम समय में से एक बार रिवाइज कर दिया और आप अच्छे तरीके से देखिएगा। सो बच्चे, मैं एक बार आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि उत्कर्ष जो है, उत्कर्ष क्लासेस इस होली के पावन पर्व पर एक होली धमाका सेल लेके आया है, जो 21 से लेकर के 28 मार्च तक की इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं, जिसमें यूपीएससी के ऑनलाइन कोर्स पर जितने भी कोर्सेज हमने यूपीएससी के लेके आए हैं, चाहे वो प्री हो, चाहे क्रैश कोर्स हो, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो, उसमें 90% का डिस्काउंट है, 90% तक का डिस्काउंट है। और बच्चे, इसमें 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी होगी। तो अगर आप भी इस यूपीएससी के इस ऑनलाइन कोर्सेज पर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करें और इस महा ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। और तो और बच्चे, उत्कर्ष ऐप में जितने भी बुक्सालय में प्रिंटेड नोट्स और बुक्स हैं उस पर भी भारी डिस्काउंट दी जा रही है। सो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं और आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।